अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसरो सरसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ए नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम, ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम तुम पे लाखों सलाम। ए ज़मीने करबला तेरे नसीबानू सलाम, ए शहीदे करबला तेरे नसीबानू सलाम। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह जल्ल जलालुहु की हम्दो सना और नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की बारगाहे आली मर्तबत में हदियाए दरूद व सलाम और अकीदत का नजराना पेश करने के बाद जिगर गोशाए रसूल हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए ये ख़ूबसूरत महफ़िल शुहदाए करबो बला
सजाई गई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। दोस्तान मोहतरम, आप बड़े खुशबख्त और खुश नसीब हैं कि पाकों के ज़िक्र के लिए जमा हुए हैं और आज की इस खूबसूरत महफ़िल की सदारत आले नबी औलाद अली डॉक्टर पीर सैयद उस्मान शाह साहब ज़ीदा मजदूहू आप फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़री अता फ़रमाए और जितने भी दोस्त अहबाब मुआमिनीन हैं, अल्लाह सबको दीन दुनिया दारैन की बरकतें अता फ़रमाए। दोस्तान मोहतरम, मैदाने करबला के अंदर एक अनोखी और निराली जंग हुई। ऐसी अनोखी और निराली जंग दुनिया में कहीं नहीं हुई। ये ऐसी जंग थी कि आज तक किसी भी मुआरके में, किसी भी जंग में किसी नबी के खानदान के इतने अफराद बैक वक्त किसी जंग में शहीद नहीं हुए जितने खानदाने नबुव्वत के अफराद शहीद हुए। और ये कुर्बानी करबला खानदाने रसूल की यूं कह लें कि इज्तमाई कुर्बानी थी। और ये वाक़या करबला हमेशा इसका जिक्र होता रहेगा ता क़यामत। इमाम हुसैन की शान हुसैनियत को हुसैनी सलाम पेश करते रहेंगे। और देखिए, 10 मुहर्रम जुमे का दिन मैदान करबला जब सूरज तुलू हुआ तो वो क़यामत का मंजर लाया। और मैदाने करबो बला के अंदर जो खानदाने इमाम हुसैन के साथ जालिम यजीदी फौज ने किया, जुल्म की इंतहा कर दी, मगर मेरे इमाम का सब्र देखिए, उसने जुल्म की इंतहा कर दी, आपने सब्र की इंतहा कर दी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और ये भी हकीकत है कि जैसा खानदान ये खानदान है, ऐसा खानदान दुनिया में हो ही नहीं सकता। और जो जुर्रत, जो शुजात, जो बहादुरी, जो दलेरी अल्लाह ने इस खानदान को अता फरमाई है, दुनिया में किसी खानदान के पास ये दलेरी नहीं है। इमाम अली मकाम को अकेला ना समझो। इमाम अली मकाम, आखिर आपकी तरबियत कहाँ हुई थी? इमाम अली मकाम की तरबियत जनाबे सैयदा बीबी फातिमातुज़ ज़हरा की झोली में हुई है। जनाबे इमाम हुसैन कौन है? मौला अली की गोद का पाला है हुसैन। कौन है हुसैन? नाना मुस्तफा के कांधों पे सवारी करने वाला है हुसैन।
हुसैन किसी से डरने वाला, हुसैन किसी से डरने वाला नहीं है। दोस्ताने मोहतरम, गौर तो कीजिए कि आखिर इमाम हुसैन बेटा किसका है? बेटा उस अली का बेटा है कि जो ऐलान करता है कि अली को मौत की कोई परवाह नहीं, कि मौत अली पे आ गिरे या अली जाके मौत पे गिरे। फरमाया अली को कोई मौत की परवाह, अली को कोई मौत की परवाह, और कसम खुदा की मौला अली जैसा आज तक दलेर किसी मां ने पैदा ही नहीं किया। बड़े बड़े दलेर पैदा हुए, मगर कसम खुदा की मेरे मौला अली जैसा दलेर किसी मां ने पैदा। मुझे एक बात तो बताइए, जब मौला अली का जिक्र आता है तो फिर बताइए जान में जान आती है कि नहीं आती? एनर्जी आती है कि नहीं आती? अरे अली का नाम ही ऐसा है, नाम लोगे जिस्म में जान आ जाएगी। अली का नाम भी है वो इसमें आजम कि जिसने पुकारा उसी के काम आया। अली का नाम भी है वो इसमें आजम, अली का नाम भी है वो इसमें आजम कि जिसने पुकारा, सारे बोलो, जिसने पुकारा उसी के, बोलिए, उसी के काम आया। और ये भी हकीकत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जंग में मौला कायनात को अपने साथ रखा। और मौला कायनात की ड्यूटी क्या होती थी? आपका काम क्या होता था? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहना, ताकि अगर कोई दुश्मन हमला करे तो सबसे पहले जो रसूल खुदा का दिफा करे वो मौला अली करे। वो मौला, सारे बोलो, वो मौला। और आज भी माशाअल्लाह कई लोग मस्जिद नबी से होके आए होंगे, वहां पे वो सतून मौजूद है, उस तवानतुल हर्स, ये वो सतून है जहां पर मौला कायनात नंगी तलवार लेकर रसूल खुदा का पहरा दे रहे होते थे। और फिर देखिए मौला कायनात की जो शुजात और बहादुरी और दलेरी है, कसम खुदा की रसूल खुदा को सबसे ज्यादा जिसकी बहादुरी और दलेरी पर यकीन था उसका नाम हुसैन है, उसका नाम अली है। सबसे ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात के ऊपर एतमाद करते थे। और जब एक मर्तबा जंग में आमना सामना हुआ तो कुफार का एक बहुत बड़ा सूरमा, उसका नाम था अमर इब्ने वुद, अमर इब्ने वुद। ये कुफार का बहुत बड़ा सूरमा था और इतना बड़ा जंगजू था कि ये अकेला 1000 बंदे के मुकाबले में लड़ता था और सबको ये शिकस्त दे देता था। इतना बहादुर जंगजू था, 1000 को ये हरा देता था। जब रसूल खुदा के सामने आया तो उसने ललकारा, ललकार कर कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके लश्कर में कोई अमर इब्ने वुद का मुकाबला करने के लिए है? आपने इतनी बड़ी फौज बनाई हुई है, आपके इस पूरे लश्कर में
कोई अमर इब्ने वुद का मुकाबला करने के लिए है? बस ये बात कहने की देर थी, फौरन जिब्रील अमीन बारगाहे मुस्तफा में आए और आकर क्या कहा? फरमाया नादे अलीजन, नादे नादे, फरमाया महबूब अली को पुकारो, अली को आवाज दो, अली को। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हमारा तो अकीदा है या अल्लाह मदद, या रसूल मदद, या अली, या अली, या अली। फरमाया महबूब नादे अलीजन, इसने आपको चैलेंज किया है। अल्लाह ने फरमाया है महबूब जरा अली को पुकारो, अली को आवाज दो और इसके मुकाबले में अली को भेजो। मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबा सामने जमा थे, आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात को आवाज दी, फरमाया या अली जो कुम, अली खड़े हो जाओ। खड़े हो गए और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अली, आज तुम अकेले ने इस अकेले का मुकाबला करना है। ऐ अली, तुम अकेले ने इस अकेले का मुकाबला करना है। और वो कितने बंदों को शिकस्त दे देता था? वो अकेला, इतना बहादुर और इतना वो जंगजू था। मगर मेरे आका ने फरमाया कि ऐ अली, आज तूने अकेले ने ये जंग लड़नी है। और वो जंग भी क्या थी? कसम खुदा की, जब मेरे आका ने फरमाया या अली यो कुम, अली खड़े हो जाओ, तो मौला अली खुशी के साथ खड़े हो। कसम खुदा की, जब मेरे आका ने फरमाया कि अली खड़े हो जाओ, मौला अली खुशी के साथ खड़े हो गए। अब तवज्जो करनी है, जब मेरे आका ने मौला अली की चाल देखी, मौला अली की तैयारी देखी, तो हुजूर बड़े खुश हुए। आवाज बड़ी कमजोर है, आप नहीं खुश हुए? जब मेरे आका ने मौला अली की तैयारी देखी, आका खुश हुए, दिले रसूल खुश हुआ। और हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर, सुनते जाइए ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया सहाबा सुन लो, बारजल ईमान कुल्लुहु माल कुफ्री कुल्लिही। फरमाया लोगों सुन लो, आज सारे का सारा ईमान सारे के सारे कुफर के मुकाबले में लड़ने जा रहा है। मेरे आका ने अली को क्या कहा? कुल्ले ईमान। क्या कहा? क्या कहा? कुल्ले ईमान। फरमाया सारे का सारा ईमान सारे के सारे कुफर के मुकाबले में लड़ने जा रहा है। मतलब क्या था? अगर अमर इब्ने वुद हार गया तो कुफर हार जाएगा, अगर अली हार गया तो इस्लाम हार जाएगा। अली कभी हार नहीं सकता, इसलिए इस्लाम भी कभी हार नहीं सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब थपकी दी, मौला कायनात जंग के लिए निकले पूरी तैयारी के साथ। दोस्ताने मोहतरम, जब हमारे मुर्शिद मौला कायनात अब पहुंच गए दरमियान में मैदान में, सामने वो आ गया उनका सूरमा अमर इब्ने वुद। कहने लगा कि पहले तुम वार करो, तुम बच्चे हो, छोटे हो, तुम्हें भेज दिया गया है,
लिहाजा पहले तुम वार करो। आपने फरमाया कि अली पहल नहीं करता, अली पहल, फरमाया पहले तू वार कर। उसने तकब्बुर के लहजे में कहा अगर मैंने वार किया तो फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारा तो काम ही तमाम हो जाएगा। आपने फरमाया फिर ये तो उस वक्त पता चलेगा ना क्या होता है। फरमाया तू हमला कर। उसने हमला किया। मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपनी तलवार आगे की, उसका मुकाबला किया, हत्ता के उसकी तलवार के दो टुकड़े हो गए। अब वो मैदान से ना जरा भागने लगा। जब भागने लगा, मौला कायनात ने उसको घेरे में लिया। फरमाया अब मैदान से भागता क्यों है? फरमाया जो अली की तलवार की जद में आ जाए, कभी वो अली के वार से बच सकता? फरमाया कहां भागता है, ठहर जरा मुकाबला कर। तू ही था ना जो 1000 के मुकाबले में लड़ता था। आज तेरा पाला पड़ा है अली असदुल्लाह के साथ, अल्लाह के शेर के साथ तेरा पाला पड़ा है। मौला कायनात ने तलवार लहराई। दोस्तों उसको घेरे में लिया और घेरे में लेकर जब मौला कायनात ने अपनी तलवार चलाई, कसम खुदा की अली की तलवार ने अखीर कर दी। सोचो तो सही वो क्या तलवार चलाई होगी। जब मौला कायनात ने तलवार चलाई, ऐसी जरब लगाई कि जब मौला अली की तलवार चली, आपने उसका सर काटा, सीना काटा, जिस्म काटा, हत्ता के वो जिस घोड़े पे बैठा था उस घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। ऐसी जरब चलाई मेरे मौला अली ने। वो जो अकेला 1000 के मुकाबले में लड़ता था, आज उसका पाला पड़ा था मौला अली के साथ। ऐसी तलवार चलाई। जब मौला अली की तलवार चली, रसूल खुदा खुद आंखों से देख रहे थे। तलवार को देखकर पता है मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया ज़रबतु अलीय्यिन यौमल खंदकी अफ़दलु मिन इबादिही सकलैन। फरमाया लोगों सुन लो, अली की तलवार का एक वार सकलैन की इबादत से अफजल है। अल्लाहु अकबर। फरमाया अली की तलवार का एक वार सकलैन की इबादत से, सारे बोलो सकलैन की इबादत से, मौला इमाम हुसैन उस अली का बेटा है। कौन है मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कि जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया अली असदुल्लाह। अली क्या है? अल्लाह का। अली क्या है? अल्लाह का शेरे खुदा का बेटा है हुसैन इब्ने अली। और मौला इमाम हुसैन इब्ने अली की माँ कौन है? कसम खुदा की, उनकी माँ वो अजमतों वाली माँ है जिनका बगैर वुजू के हम नाम भी नहीं लेते। जनाबे इमामे हुसैन की अम्मी जान सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा पाक, वो अजीम हस्ती है दोस्ताने मोहतरम। खत्म खुदा की उन जैसी खातून दुनिया में कोई हो सकती? मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया ये जन्नती औरतों की हुसैन इब्ने अली उसका बेटा है। कौन? सैयदा फातिमा तो ज़हरा पाक।
कसम खुदा की, सैयदा पाक वो अजीम हस्ती हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो पाक हैं, वो बतूल हैं, वो जन्नत हैं, वो जन्नत की कली हैं, वो जन्नत का समरा है, वो जन्नत की खुशबू है। अरे कौन है फातिमा? वो है फातिमा कि जिसकी शान में आयत ततहीर उतरी, जिनके घर में कुरान नाजिल होता रहा है। कौन? सैयदा फातिमा तु ज़हरा पाक, हसन हुसैन की अम्मी फातिमा तु ज़हरा पाक। कौन? सैयदा फातिमा तु ज़हरा पाक। दोस्ताने मोहतरम, जो पर्दे की मालका है, जो पर्दा करने वाली है, ऐसी खातून आज तक दुनिया में किसी और के घर में पैदा हो सकती। और मेरे आका ने फरमाया, लोगों, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? फातिमा का माना क्या है? फातिमा का माना है छुड़ाने वाली, महफूज करने वाली, दूर करने वाली, बचाने वाली। मेरे आका ने फरमाया, लोगों सुन लो, मेरी बेटी फातिमा और औलादे फातिमा कयामत के दिन मेरी उम्मत की बख्शिश करवाएगी। मेरे इमाम बोले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना। कौन है हुसैन इब्ने अली? दोस्ताने मोहतरम, कसम खुदा की, अगर हम इमाम अली मकाम का, आपका सब्र देखिए, आपका हौसला देखें, मेरे इमाम की हिम्मत देखिए। कसम खुदा की, इमाम अली मकाम की हिम्मत, हौसला, अज़म, वो कोहे हिमालय की पहाड़ियों से भी ज्यादा मजबूत नजर आता है। हुसैन कभी डग नहीं मगाया इमाम हुसैन। और देखिए, जब इमाम अली मकाम पैदा हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिली कि मेरी बेटी के घर में बेटा हुआ। हजूर तशरीफ ले गए, शहजादे को उठाया, हाथों पे लिया और फरमाया कि ऐ फातिमा, नाम क्या रखा है? फरमाया, अली से पूछो। जब अली से पूछा गया, आपने फरमाया, मैंने इसका नाम शब्बीर रखा है। फरमाया, हम अल्लाह से भी पूछ लेते हैं। बस ये बात कहने की देर थी, जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नवासे का नाम अल्लाह ने शब्बीर रख दिया। शब्बीर का माना हुसैन, शब्बीर का माना, शब्बीर का माना हुसैन। ये है इमाम हुसैन, जिनके नाम भी कौन रखता है? खुद खुदा। जिनका नाम भी कौन रखता है? आज हमें बड़ा फख्र होता है, कहते हैं कि जनाब फलां पीर साहब हमारे घर आए थे, मेरे बेटे का नाम रखा। हम फूले नहीं समाते तो इमाम हुसैन इब्ने अली कितने खुशबख्त हैं जिनका नाम अल्लाह ने रखा। दोस्ताने मोहतरम, अब जब इमाम अली मकाम को आका अलैहिस्सलाम ने हाथों पे लिया और आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब घुट्टी देनी थी, जो घुट्टी दी जाती है, आका अलैहिस्सलाम ने हाथों पे लिया और यूं इमाम हुसैन को अपने मुंह के करीब किया। जैसे ही करीब किया तो फौरन इमाम अली मकाम ने लब खोल दिए। मेरे आका ने इमाम हुसैन के मुंह में रख दिया और सबसे पहली जो इमाम हुसैन को गिजा मिली वो ज़बान रसूल मिली, वो दहने रसूल मिला। और ये जबान कौन सी जबान है? वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे। ये वो जबान है जिस जबान पे कुरान नाजिल होता है। ये वो जबान है, फरमाया इस जबान से मुस्तफा तू नहीं बोलता, तेरा रब बोलता।
है? इमाम हुसैन ने उस जबान को चूसा है जिस जबान पे वही कुरान नाजिल होती रही। इमाम हुसैन उस जबान को चूसते रहे। क्या समझा है इमाम अली मकाम का मकाम लोगों ने? बस वो नवासे थे। किसके नवासे थे? कैसी तरबियत हुई थी? वो बेटे किसके थे? उन्होंने दूध किसका पिया था? अरे वो रसूल खुदा की गोद में पलता रहे, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कांधों पे सवारी करते रहे। कौन? हुसैन इब्ने अली। कसम खुदा की, इधर से कुरान का नज़ूल हो रहा है और उधर से इमाम हुसैन गोदे रसूल में फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। इधर से कुरान का नज़ूल हो रहा है, कुरान सीने के अंदर नाजिल होता रहा और मेरा इमाम आका के सीने पे खेलता रहा। इतना ताल्लुक है इमाम अली मकाम का कुरान के साथ। बाज़ औक़ात वो आका अलैहिस्सलाम की गोद में होते तो कुरान की आयतें फरिश्ते नाजिल होते, जिब्रील नाजिल होते। 70 हजार फरिश्ते बारगाहे मुस्तफा में खड़े हैं, मगर मेरे आका की गोद में हुसैन इब्ने अली खेल रहा। क्या समझा है लोगों ने मकाम मेरे इमाम का? उधर कुरान की आयतें नाजिल हो रही होती, वही नाजिल हो रही होती, जिब्राइल आए होते, फरिश्ते आए होते, और उधर गोदे रसूल में हुसैन खेल रहा है, नाना की इबादत से खेल रहा है, नाना के सजदों से खेल रहा है। कभी वो फातिमा के मुसल्ले से खेलता है, कभी वो अली के मुसल्ले से खेलता है। लोगों क्या समझा है मकाम मेरे इमाम का? कौन है हुसैन इब्ने अली? रसूल खुदा का जिस्म का टुकड़ा है हुसैन इब्ने अली। है? दोस्ताने मुहतरम, अल गर्ज हजरत सैयदना इमाम अली मकाम ने जो कुर्बानी करबला पेश की है, अब कयामत तक उस कुर्बानी का कोई जवाब हो सकता नहीं। दुरूद शरीफ पढ़िए। मोहब्बत से पढ़िए दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दोस्ताने मुहतरम, हजरत सैयदना इमाम अली मकाम ने मैदाने करबो बला के अंदर जो तारीख रकम की है और जो जानों का नजराना, बच्चों का नजराना, अली असगर अली अकबर का नजराना, औनो मोहम्मद का नजराना, हजरत अब्बास अलमदार का नजराना, अपने साथियों का, अपने प्यारों का, अपने मुहिब्बीन का जो नजराना पेश किया है, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम मैदान करबला में मौजूद हैं, अपने साथियों के नजराने दे चुके हैं, 71 शहीद हो चुके हैं, और हजरत इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु बाकी हैं। आपने अपनी प्यारी बहन जनाबे हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे सैयदा ज़ैनब पाक से फरमाया कि ऐ मेरी प्यारी बहन, अब हुसैन की कुर्बानी का वक्त आ गया। सब शहीद हो चुके, रसूल खुदा का खानदान दीन की, इस्लाम की बका के लिए
सब कुर्बान हो चुका, अब हुसैन की बारी है। फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, मैं तुम्हें सब्र की तलकीन करता हूं, मेरे बाद तुमने सब्र करना। अपनी अम्मी जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर का सदका तुमने सब्र में रहना, तेरी आवाज को कोई गैर बंदा भी ना सुने। फरमाया कि ऐ ज़ैनब, अब कुर्बानी हुसैन का वक्त आ गया है, अब मेरी कुर्बानी का वक्त आ गया है। फरमाया कि अब मुझे तैयार करो। क्या करो? तैयार करो। अब जनाबे सैयदा ज़ैनब पाक ने मौला इमाम हुसैन को तैयार किया। कैसे तैयार किया? सर पे नाना मुस्तफा की दस्तार सजाई और कमर पे अम्मा फातिमा का चादर का दुपट्टा बांधा और हाथ में हजरत अमीर हमजा का नेजा पकड़ा। हजरत जाफिर तैयार की आपने तलवार पकड़ी, पूरी जुर्रत के साथ और पूरी बहादुरी के साथ इमाम हुसैन घोड़े की पुश्त पे सवार होते। सवार होकर आप यजीदी लश्कर के सामने आ गए और जब यजीदी लश्कर ने हुसैन इब्ने अली को देखा, डर गया कि इतनी जुर्रत के साथ, इतनी इस्तकामत के साथ मेरा इमाम जब निकला, कसम खुदा की, मैदाने करबला के अंदर एक हैबत तारी हो गई। ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ, खटा हुआ, फटा हुआ। अरे वो फिर भी है हजारों कातलों के सामने डटा हुआ, वो बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे, नबी का नूरे है। हजरत सैयदा इमाम अली मकाम निकले और आपने सबसे पहले यजीदी लश्कर के सामने गए। जाकर हजरत इमाम अली मकाम ने सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की, फिर अपने नाना मुस्तफा पर दरूद भेजा। उसके बाद फिर यजीदी लश्कर के सामने आपने खिताब किया और ये इत्माम हुज्जत कायम करने के लिए फरमाया कि ऐ यजीदी लश्कर की फौज, देखो मैं कौन हूं। फरमाया गौर से देखो मैं कौन हूं। फरमाया मैं हुसैन हूं, मैं मदीने वाला हुसैन हूं। फरमाया लोगों गौर करो, मैं हुसैन इब्ने अली हूं। फरमाया लोगों देखो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उस नबी का नवासा हूं। फरमाया लोगों गौर करो, मैं वो हुसैन हूं जिसके बारे में तुम्हारे नबी ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। फरमाया लोगों पहचानो मैं कौन हूं, मैं वो हुसैन हूं जिसके बारे में तुम्हारे नबी ने फरमाया था हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। फरमाया लोगों देखो गौर करो, मैं कौन हूं, मैं वो हुसैन हूं। जब नाना मिंबर पे होते मैं आता तो नाना मेरे लिए मिंबर छोड़ देते थे। फरमाया लोगों पहचानो मैं कौन हुसैन हूं, मैं वो हुसैन हूं। जब तुम्हारे नबी नमाज पढ़ा रहे होते मस्जिद नबवी में, हुसैन आके पुश्ते रसूल पे बैठ जाता, मेरे आका नमाज को लंबा कर देते थे। फरमाया लोगों पहचानो मैं कौन हूं, मैं वो हुसैन इब्ने अली हूं। जो तुम नमाज पढ़ते हो ना, दरूद हम पे ही पढ़ते हो, जो दुआएं करते हो उनमें सलावात हमारे घराने में पड़ी जाती है। फरमाया लोगों पहचानो मैं कौन हूं, मैं वो हुसैन इब्ने अली हूं जो रसूल खुदा का नवासा है, जो सैयदुल अंबिया का नवासा है, जिसके बाबा सैयदुल औलिया हैं,
जिसकी माँ सय्यदुन निसाउल आलमीन है। फरमाया लोगों पहचानो मैं कौन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं मस्जिद नबवी का खतीब हूँ, मैं मस्जिद नबवी का इमाम हूँ, मैं नाना की गद्दी का वारिस हूँ हुसैन, मैं मदीने का सजादा नशीन हूँ हुसैन। लोगों जरा आंखें खोल के देखो तो सही मैं कौन हूँ हुसैन। फरमाया मैं वो हुसैन हूँ जो नाना के कांधों पे सवार हो जाता था, कभी नाना की जुल्फे पकड़ता था और कभी नाना के होंठ चूमता था, और नाना भी हुसैन के होंठ चूमते थे। फरमाया लोगों पहचानो मैं कौन हुसैन इब्ने अली हूँ, रसूल खुदा का बेटा हुसैन इब्ने अली हूँ। फरमाया मेरे नाने जैसा किसी का नाना नहीं है, मेरे बाप जैसा किसी का बाप नहीं है, मेरी माँ जैसी कायनात में किसी की माँ नहीं है, मेरे भाई जैसा किसी का भाई नहीं है, मेरी फुफ्फी जैसी कायनात में किसी की फुफ्फी नहीं है, मेरी खाला जैसी कायनात में किसी की खाला नहीं है। फरमाया लोगों देखो पहचानो तो सही मैं कौन हूं, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं हुसैन इब्ने। बस ये बात करने की देर थी, यजीदी लश्कर में खबली मच गई। वो कहने लगे अब इनकी मजीद बात ना सुनी जाए। दोस्ताने मोहतरम, अब यजीदी लश्कर ने चारों तरफ से इमाम अली मकाम को घेर लिया। आखिर इमाम अली मकाम बेटा किसका है? हुसैन इब्ने अली का है। जब मेरे इमाम ने तलवार चलाई मैदान खाली हो गया, भाग गए, फिर शोर मच गया। शिबिर ने कहा चारों तरफ से नेज़े चलाओ, हमले करो। जब हमले हुए तो दोस्ताने मोहतरम हजरत सैयदना इमाम अली मकाम के ऊपर उन्होंने चारों तरफ से हमले किए। जरा सोचिए तो सही, मैदाने करबला में अकेला है हुसैन, अब तन्हा है हुसैन, सब शहीद हो चुके हैं, 71 लाशें पड़े हैं। हमारे यहाँ तो एक जनाजा भी हो जाए, फौतगी भी हो जाए तो पूरी गली में सोग होता है। दोस्तों जरा सोचो तो सही, उस मंजर को तो याद करो। मैदान करबला में मेरे इमाम हुसैन के घर से 71 लाशें उठते हैं। कितने दिन से इमाम रोजे से है मैदान करबला में, फिर भी डटा हुआ है यजीदी लश्कर के सामने। हुसैन झुका झुका झुका, डट के खड़ा है मेरा इमाम। दोस्ताने मोहतरम, जब चारों तरफ से हमले हुए, इमाम दर्जाए शहादत पे फैज हो गए। और दोस्तों जब हजरत इमाम अली मकाम घोड़े से फर्श जमीन पर तशरीफ लाए तो कैफियत क्या थी कि करबला की तपती रेत पर मेरे इमाम जब आए नीचे तो सर सजदे में था, सर सजदे में था, सर सजदे में था। अल्लाह अकबर। दोस्ताने मोहतरम, हजरत सैयदना इमाम अली मकाम ने आखिरी वक्त भी सजदा नहीं छोड़ा। सजदा, सजदा इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है। फरमाया अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो सर सजदे में रखो, तुम्हें खुदा मिलेगा सजदे में। कोई मुश्किल आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई काम नहीं हो रहा, कोई दुआ की कबूलियत चाहते हो तो फरमाया सर को सजदे में झुका दो। सजदे में बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। सुबह शाम सजदा करो, दिन रात सजदा करो, बिस्तर पे जाते हुए सजदा करो, बिस्तर से उठ के सजदा करो, दिन रात सजदा करो। कसम खुदा की सजदा करने से तौबा कबूल होती है। हजरत आदम ने सजदा किया, तौबा कबूल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया,
कश्ती पार लग गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, आग गुलजार बन गई। हर मुश्किल की चाबी है नमाज में, हर मुश्किल का हल है सजदे में दोस्तों। सजदा मुश्किल कुशा है, सजदा हाजत रवा है, सजदा दाफिउल बला है वल वबा है, बलाएं वबाएं सब दूर कर देता है। मुझे बताइए, खानदान रसूल ने मैदान करबला में सजदा किया कि नहीं किया है? हम भी तो उनके मानने वाले हैं। ए इमाम हुसैन की मोहब्बत में आने वालों, हम भी तो उन्हीं की मोहब्बत के तरफदार हैं। ये मोहब्बत कैसी है कि जो काम इमाम ने किया वो काम ना करें। तो हम दावा-ए मोहब्बत में सच्चे हो सकते हैं? नहीं, जब तक उनकी बात ना मानेंगे। तो दावा-ए मोहब्बत में सच्चे इमाम अली मकाम ने एक सजदा करबला की जमीन पर किया और दूसरा सजदा कूफे के बाजार में नेज़े की नोक पे किया। और कसम खुदा की, इमाम अली मकाम के उस एक सजदे ने इस्लाम की इतनी लाज रखी है, अगर वो सजदा न करते तो आज ये नमाजी ना होते, ये मस्जिदों में अल्लाह अल्लाह की आवाजें ना आती, ये मस्जिदें काला काला रसूलुल्लाह से ना गूंजती। हम तो सारी जिंदगी भी इमाम हुसैन के सजदे का शुक्र करते रहे, तो फिर भी शुक्र का हक अदा हो सकता? अरे सजदे तो लाखों ने किए, मगर तेरा अजब अंदाज है ए हुसैन इब्ने अली। सजदे तो लाखों ने किए, मगर तेरा अजब अंदाज है ए हुसैन, तूने तो वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। क्या सजदा किया मेरे इमाम ने। ए हुसैन, हमारा तुम्हारे सजदे को सलाम, तुम्हारे नाना को सलाम, तुम्हारी अम्मी को सलाम। और ये तो हमारा अकीदा और ईमान है दोस्ताने मुहतरम कि मेरा इमाम आज भी जिंदा है, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। वो मेरे भी मुर्शिद, आपके मुर्शिद, हम सब के मुर्शिद हैं कि नहीं? हमारे मुर्शिद हुसैन हैं कि नहीं? हमारे मौला हुसैन हैं कि नहीं? वो जिंदा हैं, वो जिंदा और जावेद हैं, और उनका नाम कयामत तक रहेगा। कयामत तक मिंबर और मेहराब से हुसैन हुसैन की आवाज आती रहेगी। हुसैन घरना, हुसैन घरना शहीद होता तो घर घर यजीद होता। खुदा के घर में अजान ना होती, नबी की सुन्नत अया ना होती है? अगर आप ये कुर्बानी ना देते तो आज ये मस्जिदें वीरान होती, ये मेहराबो मिंबर ना नजर आते। आपने वो अजीम कुर्बानी करबला पेश की है दोस्ताने मोहतरम। और फिर मेरे इमाम ने नेज़े की नोक पे कुरान सुनाया, पढ़ा के नहीं नेज़े की नोक पे। मेरे सखी हुसैन दी शान देखो, एडा रुतबा ते किसे ने पाया ही नहीं। मेरे सखी हुसैन दी शान देखो, एडा रुतबा ते किसे ने पाया ही नहीं। अरे मिंबरा उत्ते ते सारे कुरान पढ़ दे, चढ़ नेज़े दी नोक ते किसे ने सुनाया ही नहीं। हुसैन इब्ने अली ने कुरान पढ़ा, वो कारी भी थे, वो कुरान के हाफिज भी थे, वो कुरान के मुहाफिज भी थे। और कसम खुदा की, बचपन के साथ इमाम हुसैन का कुरान के साथ वादा हो गया था। कुरान ने कहा कि ऐ हुसैन, मैं तुम्हें मिटने नहीं दूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो मेरे इमाम ने कहा कि ऐ कुरान,
फिर सुन ले हुसैन भी तेरी तालीम को कभी मिटने, खुद मिट जाएगा मगर तेरी तालीम को मिटने नहीं देगा। तो फिर कुरान ने भी कहा कि ऐ हुसैन तेरा सर कट जाएगा, धड़ कूफे के बाजार में होगा, सर तेरा दमिश्क के बाजार में होगा, मगर कुरान कहता है हुसैन मैं भी फिर तुम्हें मरने नहीं दूंगा। है? तो दोस्ताने मोहतरम, ऐ इमाम अली मकाम की मोहब्बत की महफिल में आने वालों, यही पैगाम है कि हम सब हुसैनी बन जाएं। क्या बन जाएं? हुसैनी का मतलब क्या है कि 5 वक्त के नमाजी बन जाए, पहली सफ में नजर आए, जिक्र हुसैन भी करें और सजदा भी करें, मेरे इमाम के सजदे को भी याद करें जो आपने तपती रेत पे मैदान करबला में सजदा किया, आपके खानदान ने सजदा किया। ऐ अहले बैत की मोहब्बत की मजलिस में आने वालों, हम सिर्फ 2 दिन 4 दिन 10 दिन इमाम हुसैन को याद कर लें फिर भूल जाएं और कहें वो राजी हो जाएंगे। 10 दिन सिर्फ हुसैन हुसैन करने से वो राजी नहीं होंगे। 11 महीने हमारे घर में यजीद रहे, हमारे किरदार पे यजीद रहे, हमारे अमल में यजीद रहे, और फिर कहें हम हुसैनी हैं, कसम खुदा की हुसैनी हो सकते। आओ दोस्तों, अपना हर दिन हुसैनी बनाओ, 5 वक्त मस्जिद में नजर आओ। देखें शाह साहब मस्जिद ऐसे भरी हो हर नमाज में, ये है इमाम हुसैन के मिशन से मोहब्बत कि सारे लोग मेरे इमाम चाहते थे कि नमाजी बन जाएं। क्या बन जाएं? क्या बन जाएं? नमाजी बन जाएं। अपनी हर रात को लैलतुल हुसैन बना लो, याद करो मेरे इमाम को, जिक्र करो मेरे इमाम को, और कसम खुदा की उनके जिक्र के बगैर दाखिला जन्नत, बोलिए दाखिला जन्नत। कुछ लोगों को यजीद बड़ा अच्छा लगता है, मैं कहता हूं जिनकी मोहब्बत हम पे फर्ज है उनसे बंदा मोहब्बत ही ना करे। और जो यजीद लाइन पलीद था, मनहूस था, मरदूद था, उसकी लोग तारीफ करें, वो तारीफ करने वाला कभी भी जिस जन्नत में हुसैन होंगे वहां पे नहीं जा सकता। ऐ यजीद की तारीफें करने वालों, तुम्हें इमाम हुसैन की मैदान करबला में खून से रंगी हुई दाढ़ी क्यों नहीं नजर आती? तुम्हें अली असगर और अली अकबर के लाशें क्यों नहीं नजर आते? तुम्हें हजरत अब्बास की कुर्बानी क्यों नहीं नजर आती? तुम्हें रसूल खुदा की खानदान की कुर्बानी क्यों नहीं नजर आती? कसम खुदा की सुन लो, जो भी यजीद की तारीफ करेगा वो बदबख्त है, उसके सारे अमल हराम है। और इबादत कबूल बेहुब्बे अहले बैत, नमाज हराम, रोजा हराम, सजदा हराम, इबादत, बोलिए इबादत हराम। जब तक दिल में उनकी मोहब्बत नहीं होगी, दिल में हो बुग़्ज़े अली और काबे का तवाफ, दिल में हो बुग़्ज़े अली और काबे का तवाफ। अरे ये काबे के फेरे तो हो सकते हैं मगर तवाफ नहीं। आओ दोस्तों, अपने इमाम को, अपने मुर्शिद को, अपने मौला इमाम हुसैन को सलाम पेश करते हैं। सब मिलके कहो, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर, ऐ नाज़िशे आले नबी तुम पर, ऐ नाज़िशे आले नबी तुम पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दुनिया में आखिरत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके ख़ानदान आले हुसैन आले अली की मोहब्बत अता फरमाए, क़ब्र हशर में अली अली करते रहे। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, आमीन बिजाही। तो ज़ौक़ और शौक़ के साथ सुना। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप
तशरीफ़ लाए। अल्लाह जल्ला व अला जल्ला शानुहु हमें इसी तरह ज़िक्र अहले बैत अतहार करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल फ़ातिहा।